Gaurav, Radhika, is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good आवाज morning. clear है? Good Yes, morning. ma'am. So students, as you all know, आपके जो एग्जाम्स है वो आ रहे हैं 6th से, है ना? Yes, ma'am. So, हाँ, so you have to revise your chapter number 1, 2 and 3 of English supplementary and जो आपकी कौन सी बुक है हनी ड्यू उसके 1, 2, 3 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, जिसमें से 1, 2 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? Yes, ma'am. सो सप्लीमेंट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बताइए? इट सो हैपन जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? हाउ द कैमल गॉट हिज हम, यही है ना? हाउ द कैमल गॉट हिज हम. Yes, ma'am. चलो लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप बुक में देखेंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, what hours do you think were assigned the dog and the ox? ऑक्स और डॉग को कौन से जो टास्क है वो करने के लिए दिए गए थे, मतलब इनका क्या काम हुआ करता था? Ma'am, the dog was assigned the task of fishing and carrying stick, while the ox was assigned the task of plucking. हाँ, सो आंसर हो जाएगा आपका द डॉग वाज असाइंड द टास्क ऑफ कैरिंग द ऑक्स. हाँ, कैरी करने का टास्क किसको मिला था? डॉग को मिला था. और ऑक्स को क्या टास्क मिला था? ऑक्स को क्या मिला था? वॉज मेड टू प्लो द फील्ड. ऑक्स को कहा गया था कि तुमको फील्ड को प्लो करना है, फील्ड को देखना है, उगाना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट? बताइए आंसर मैम, क्या मेरा होगा थोड़ा इसका? लॉन्ग है. हाँ, मैम, थोड़ा लॉन्ग है मैम. इसमें आंसर आप जो दिखा रही गूगल में, हाँ, मैम तो उसमें थोड़ा यही लॉन्ग वाला है बता मैम. दीजिए ना, शॉर्ट वाला, ताकि रिवाइज हो जाए. उसके बाद लॉन्ग वाला जैसे आपको लिखना होगा एग्जाम में लिख लेना. The camel lived in the middle of the desert because it does not want to work. हाँ, सो इसका आंसर हो जाएगा कि कैमल जो था वो डेजर्ट में इसलिए रहता था, क्यों? क्योंकि उसको काम नहीं करना था. इट डिडंट वांट टू वर्क. उसको काम नहीं करना था, उसको ऐसे ही फ्री रहना था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री? बताइए. The dog, the horse, and the ox were very angry because when the master told them to work double time to make up for the camel कैमल्स design आइडलनेस. तो ये जो डॉग, idleness. हॉर्स और ऑक्स थे ये नाराज इसलिए हो गए थे क्योंकि इनको डबल टाइम करना पड़ रहा था. किसकी वजह से? ऑक्स की वजह से नहीं, किसकी वजह से? कैमल की वजह से. उसका वो इतना आलसी था कि इन लोगों को उसके हिस्से का काम भी करना पड़ रहा था. फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ डिड the jinn know the horse was complaining against the camel? जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहा है?
The jinn was the master of dream, so he was able to know apply easily to the animal with a long neck and long leg way. What? हाँ, सो जिन जो था वो मास्टर ऑफ डेजर्ट था, सो ही वॉज एबल टू नो इजीली, तो इसीलिए वो जिन जो था वहां का मास्टर था। कहाँ का मास्टर था? डेजर्ट का मास्टर था। और मास्टर है तो उसको अपने डेजर्ट में क्या चल रहा है वो सब कुछ पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि the camel was looking at his own reflection. The pool in the pool. What does it suggest to you about the camel? अब कैमल जो है वो अपना ही रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था। इससे आपको कैमल के बारे में क्या लगता है, बताइए। Ma'am, the camel looking at his own reflection in the pool so that he was proud of his opinions, experience, his best. He liked admiring himself. हाँ, सो कैमल जो था वो इसलिए मिरर में देखकर ऐसे ही खुश हो रहा था क्योंकि that this statement suggested that camel love, उसको अपना ही इमेज अच्छा लग रहा था, उसको अपने आप को ही देखने में इतना मजा आ रहा था कि वो सेल्फ ऑब्सेस था और वो मिरर में देखे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और लोग नहीं रिवाइज करेंगे क्या? सिर्फ राधिका का एग्जाम है और किसी का नहीं है? और लोग भी पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सेकेंड क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है, बताओ जल्दी। ये वाला, द कैमल सेड हम रिपीटेडली। बच्चों Yes, ma'am. चलो पढ़ो, और कोई पढ़े। राधिका ने इतना पढ़ा है, अब आप लोग पढ़िए। मैम हम पढ़े? बिल्कुल। मैम तो बता दीजिए कहाँ से पढ़ना है, अभी जाए थे ना क्लास में। यही देर में सेकंड जाए। वाला, सेकंड ये है ना सेकंड जिसपे वाला टिक क्वेश्चन। है। हाँ, अभी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, अब सेकंड वाला पढ़िए। Question 2. The camel said hump repeatedly. How did it affect him? Answer. The word hump annoyed the djinn. He turned hump into the hump on the camel's back. हाँ, सो जब कैमल बार बार हम्प बोलता था तो जिन को इससे बड़ा इरिटेशन हो गया, इसीलिए जिन ने कैमल के ऊपर वो हम्प जो था वो बना दिया। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज यूज्ड ऑफ द हम्प। जिन के अकॉर्डिंगली हम्प का यूज क्या था, बताइए आंसर। बताओ आयास। मैम आंसर क्योंकि नंबर थर्ड। मैम हम की वजह से कैमल 2-3 दिनों तक बिना खाए मतलब काम कर सकता था। The camel's hump contained food material. It helped the desert animal go without any food for 3 days. चलो, अब नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। He क्वेश्चन has नंबर 4. never yet learned to behave in the light of his. So, what is the writer's opinion about the camel? Camel के बारे में राइटर की राय क्या थी, बताइए आंसर क्या है। When the writer is of the opinion that the camel has not changed its nature and habit to his day. हाँ, so the writer is, the writer's opinion that the camel is not changed in nature and habits of this day. राइटर ने क्या कहा कि अभी तक कैमल ने अपनी हैबिट्स जो है वो बदली नहीं। आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। बताइए क्या ये स्टोरी फैक्चुअली ट्रू है?
No, the No, story is not exactly true. It is हाँ, just no, the an story imaginary. is not factually true. It's just an imaginary one. नेक्स्ट देखिए क्या है, what according to you is the story about. आपके अकॉर्डिंगली अब इसमें आंसर देखकर बताइए कि जो स्टोरी है वो किस बारे में। क्या how the world began, How the या फिर camel why got his everyone hump. should do his her share of work, या how animals are important to humans, या how the camel got his hump। क्या Ma'am, the थी how the स्टोरी किस camel बारे got में? his hump. how हाँ, the यही camel आंसर है got some. इसका। हाँ, चलिए Ma'am, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ बोलो। मैम मैम हमने सिर्फ इसलिए मैम ये डिस्कस वाला नहीं किया मैम, मुझे 2 क्वेश्चन है। क्या बोल रही राधिका, थोड़ा माइक के पास जाकर बोलो। मैम हमने सिर्फ 2 कंपेयर चेक किया है मैम, इसमें का ये जो डिस्कस वाला आप क्वेश्चन अभी 2-3 के बताई है मैम, वो नहीं किया। तो सेव कर लो ना इसको, मोबाइल स्क्रीन में सेव कर लो, कर लेना बाद में। मैम कॉपी में भी करना है डिस्कस वाला। सब कुछ कॉपी में करना था, जितनी एक्सरसाइजेस हमने आपको रिवाइज कराई थी, बताई थी पहले भी क्लास में, वो सब आपको कॉपी मैम में ही करना था। मैम जो होमवर्क में आया था वो सिर्फ कंपैरिजन चेक वाला है। कॉम्प्रिहेंशन चेक ही तो है ये। नो मैम ये डिस्कस द फॉलोइंग मैम ये ये डिस्कस वाला है। एक सेकंड, डिस्कस द फॉलोइंग कहाँ है? कॉम्प्रिहेंशन मैम कॉम्प्रिहेंशन चेक कंप्लीट हो गया अभी नहीं आप। नहीं नहीं, डिस्कस द फॉलोइंग नहीं नहीं। अच्छा बता, ये नहीं है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन। सेम ही चीजें तो है ना, कैन दी स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, व्हाट अकॉर्डिंग टू Yes, यू, ये सब चीजें तो आपको पता ही है ना, ये सब हम लोग। अच्छा अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो ये वो है। अच्छा yes मैम। व्हाट डिड यू ओवर डू ओवर वीकेंड, नहीं ये छोड़। मैम मैम एग्जाम के लिए चैप्टर हर तक याद करना है। हाँ लेकिन फर्स्ट सेकंड आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। अब सेकंड चैप्टर कौन सा है इस बुक का बताओ। मैम सेकंड चैप्टर मैम मैम इसके बाद पोएम है। नहीं नहीं, ये हम लोग इट्स सो हैपेंड बुक पढ़ रहे हैं ना, इसमें पोयम कहाँ है? मैम चिल्ड्रन एट वर्क। हाँ, so second chapter is children at work. Now let's see the exercises of this chapter. इसका भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। So question देखो पूरे लिखे हुए हैं, उसके बाद आंसर भी है। So Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. So क्या होगा इसका आंसर, देखकर बताइए, पढ़िए। आंसर ये है, Ma'am, Velu had run away from home. Being a small boy, he was naturally frightened, angry, and afraid of the next. Examiner, he lay down near a compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. हाँ। सो वेलू जो था वो अपने घर से भाग गया था, और बहुत छोटा था इसलिए थक गया था और एग्जॉस्टेड हो गया था। सो व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, उसको बहुत ज्यादा दुख किस बात का हो रहा था घर से भागने के बाद। Velu was alone, tired and hungry. He didn't have a ticket also, so he felt miserable, है ना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला देखो, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट, व्हाई, आंसर बताओ। When Velu was alone, cheap and hungry, he didn't have a ticket also, so he felt miserable. हाँ, सो वेलू जो था बिना टिकट के था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। ये सेकंड थर्ड का फर्स्ट आंसर है।
और सेकंड क्वेश्चन है थर्ड वाले का, हाउ डिड ही escape from the ticket collector attention? So he escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved apartment. तो जहां पर वो ट्रेन में सफर कर रहा था वहां पर टीसी आए ही नहीं थे, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया था। बच्चों आप लोगों का एग्जाम में, मेरा नहीं है, यू हैव टू रिवाइज दीज आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज why had Velu run away from home? Now tell me the answer, read करके बताइए, अपने मैम घर से क्यों भागा था? Ma'am, Velu had run away from home because of his father. He had his sister is some money by working on the farms. His father taxed all this money. He spent it on drinking. It was not all. He also beat him much. He हाँ, ran away from home उसके because he पापा could पैसा भी ले not लेते stand थे, it मारते भी and थे, है ना, इसीलिए उसको घर छोड़कर भागना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did he decide to follow the strange girl? Ma'am, Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food from him. हाँ, और वेलू ने उसका पीछा इसीलिए किया क्योंकि जो गर्ल थी उसने उसको खाना खिलाने का प्रॉमिस किया था और उसको भूख भी लगी और थी वेलू बहुत ज्यादा बहुत देर भूखा को, भी था। तो इसलिए उसके पीछे पीछे चला गया। चलो ये हो गए आपके ये वाले आंसर्स। आप दूसरे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? एंड अगर ऐसा कर सकता था वो, तो आपको कैसे पता चलेगा बताइए? क्या थी मैम? वेलू, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 वाला, कि वेलू Yes, तमिल ma'am. और इंग्लिश पढ़ सकता था कि नहीं, और अगर पढ़ सकता था तो ये बात आपको कैसे पता? Ma'am, Velu could not read signboard in English, but he read the Tamil sign on the control jail. सेंट्रल जे। Sorry, ma'am, center jail. हाँ, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी कंटिन्यू बार्स देयर, द गर्ल सेड। गर्ल ने ऐसा क्यों कहा? आंसर ये है सेकंड वाला, बताइए। Ma'am, the girl is referring to the central jail. नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है कि वो अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा तो वो सेंट्रल जेल चला जाएगा, इसका आंसर ये नहीं है, ये है इसका आंसर, ये वाला। रीड दिस आंसर, द सेंटेंस इज यू डोंट हैव टू डू। Yes, ma'am, ये भी है। इसका आंसर ये नहीं है ना, इसका आंसर नहीं दे रहा है क्या कि अगर तुम सही से नहीं काम करोगे तो तुम जेल चले जाओगे? इसका आंसर क्या है राधिका, आपने लिखा है? मैम क्वेश्चन 2 का ना? हाँ, if you are not careful you will soon be counting bars there, the girl said। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहाँ पे है? मैम इसका आंसर नहीं दी मैम, क्वेश्चन 2 को फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का आंसर दिया है। आपने लिखा है कि नहीं? मैम हमने आंसर सेकंड पॉइंट फर्स्ट का लिखा मैम, द गर्ल इज रिफरिंग टू द सेंट्रल जेल। अच्छा, तो इसका आंसर हम बताते हैं। तो उसने कहा कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम जल्दी ही जेल जा सकती हो। तो इसमें क्या मतलब था कि तुम अगर अच्छे से काम नहीं करोगे, तुम पकड़ गए, अगर तुम पकड़े गए तो तुम जेल चले जाओगे, है ना? यस मैम। तो आंसर लिखिए, अगर जिसने नहीं लिखा है वो लिखेगा आंसर।
बताइए। हाँ, she meant that meant की स्पेलिंग Yes, होगी ma'am. MEANT. She meant that Yes, ma'am. Yes, ma'am. he should not get caught. Ma'am, we should. हम लिख देते हैं बोर्ड पे। सेकंड वाले का जो आंसर है ना उसमें है कि she meant that he should not get caught. मैम बस इतना ही है। और है all he had to do to stay away from jail. To stay away from jail. और है was to not do something stupid. दिख रहा है? Yes, ma'am. Something stupid and get caught by policemen. बस इतना है। मैम हो गया। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 और 2 वाला कि was it she referring to, तो she referring to सेंट्रल जेल, इसका आंसर हो जाएगा she referring to सेंट्रल जेल। और she हाँ what does the mean when she says if you are not careful, so हाँ important escaping the Ma'am, police she- and caught। चलो अब नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला जो ये हमने ये सेकंड वाला बताया है ना, इसी टाइप का इसका जो आंसर हमने लिखाया है इसी टाइप का ये भी है, दोनों सेम जैसे आंसर, लेकिन आप ये जो हमने बताया इसके लिए ये वाला लिखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, वेयर डिड द गर्ल लीड टू वेलू, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, सो the girl led Velu to a marriage hall and they got some food from the garbage bin. ठीक है, so फोर्थ वाले का आंसर ये, इसमें नंबरिंग गलत हो गई है। फिर नेक्स्ट है what work did she do, तो वो क्या करती थी, लड़की जो थी वो काम क्या करती थी? मैम she was a rye picking. गार्बेज कलेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? जंक डीलर। ठीक है, जंक डीलर या फिर कबाड़ी एक तरह से कह सकते नहीं, जो गार्बेज कलेक्ट करते, गार्बेज कलेक्टर, शी वाज गार्बेज कलेक्टर, लिख लीजिए, लड़की जो थी वो गार्बेज कलेक्ट करती थी, शी वाज गार्बेज कलेक्टर, इसको आपको वन वर्ड में ही बताना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, जो लड़की जहां पर रहती थी उस जगह का जो हट थे वहां पे किस तरीके के मटेरियल्स थे? सो
Ma'am, the stone क्या huts था? are शीट made था, of हाँ, टिन शीट, ब्रिक्स, वुड और प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल वहां पर थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, क्योंकि वेलू फाइंड दोज एट स्ट्रेंज बिकॉज उसका जो विलेज था, उसका जो गांव था, his own village, the hut made of mud and leaves and palm tree, तो उसका जो गांव था वहां पे जो झोपड़ियां थी वो मिट्टी और लीव से बनी होती थी, पाम के लीव से बनी होती थी, और यहाँ के जो गंदे गंदे चीजों से बनी हुई हट्स थी वो उसको बिल्कुल भी अजीब लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड अदर चिल्ड्रन हर कलेक्टेड एंड व्हाट दे डू विद दोस थिंग्स, उन चीजों का वो क्या करते थे जो कलेक्ट करते थे उसको। Ma'am, Jaya and children like have collected paper, plastic, glass, and such other things. They sold these things to Jump Bazaar. Gavar later he sold them to a factory. हाँ, कबाड़ी को बेचते थे या फिर जंग डीलर को बेच देते थे वो सामान जो वो लोग कलेक्ट करते थे। तो इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड द वर्क, खुश था वेलू काम पाकर, जो काम उसको मिला था। Velu is not at all happy. He had never done such a dirty job in his village. हाँ, वेलू बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी ये सब चीजें पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि उसने अपने गांव में ऐसा काम कभी भी नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, अब ये ग्रुप में है ये वाला भी, इसको आप छोड़ दीजिए। तो आपके बच्चों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है उसकी पूरी स्टोरी हमने आपको बताई थी, याद है कि नहीं आप लोगों को? Yes, ma'am. The giant wala na, ma'am. The Celsius giant. हाँ, जाइंट वाली स्टोरी सबको याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये थर्ड चैप्टर की रिवाइज कर लीजिएगा, और जो हनी ड्यू का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर उसको भी अच्छे से एकदम रिवाइज कर लेना है। और हमने आपको डायरी में डायरी एंट्री बताई थी कि नहीं, है ना? डायरी एंट्री हमने दिखाई थी ना, कैसे लिखना है स्ट्रक्चर पूरा। टेंसेस हमने आपको करा दिए हैं सारे, याद है कि नहीं आप लोगों को कुछ? इसीलिए कहते हैं डेली क्लास किया करो। राधिका, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. बोल क्यों नहीं रही हो? मैम बोल तो रहे हैं मैम, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। जानती हो ना, कोई और जवाब नहीं देता है तो आपको ही जवाब देना होता है, आपको ही मुझसे बात करनी होती है, समझ गई हो? या Yes, फिर ma'am. आयाज बोलता है। चलो, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जो भी आपके चैप्टर्स है 1 to 3 सप्लीमेंट्री के, लिटरेचर के और ग्रामर के, ठीक है। लिटरेचर में तो सप्लीमेंट्री और ये दोनों ही आ जाता है, तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ग्रामर में हमने आपको 2-3 चीजें बता दी थी, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मैम नोटिस और कोई भी आएगी। क्वेश्चन? हाँ मैम नोटिस भी आएगी मैम ग्रामर में। हाँ, ऐसे ही कुछ नोटिस आ जाएगा, या फिर डायरी एंट्री आ जाएगी, या फिर आपका वो आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। अच्छा मैम, उस टाइप का रहेगा मैम, और करके मैम कुछ भी लिखना है हाँ मैम, जो दो एग्जाम्पल टाइप में आते हैं ना, या फिर आर्टिकल या फिर डायरी या फिर हाँ नोटिस। हाँ हाँ, ऐसे ही बहुत ज्यादा कुछ ओके ऐसा मैम। नहीं होगा, हमेशा से आप लोग ये एग्जाम्स करते आ रहे हो, वैसे एग्जाम्स होंगे, और ऑनलाइन ही है, आपको घर से ही देना है, ठीक है। यस मैम। चलो, सो थैंक एनी यू मैम। क्वेश्चंस बच्चों? नो मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैम एग्जाम। हाँ बोलो। मैम वो जो एंड ऑन द क्रिकेट का रेफरेंस टू कांटेक्ट हुआ था हाँ, मैम, वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं है क्या उसकी? वीडियो सब रहती है बेटा, बहुत दिन हो जाता है तो वीडियो सारे मिक्स हो जाते हैं, तो घूमने में आपको टाइम लगेगा। थोड़ा बढ़ा के ना Yes. स्पीड को फास्ट करके देखिएगा, आगे अंदर कहीं पे वीडियो में होगा।
और हाँ, Yes, ma'am. 15 अगस्त आ रहा है, तो आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि कुछ ना कुछ स्पीच या सॉन्ग गाना है या फिर कोई पोयम बोलनी है। अच्छे से रेडी होकर व्हाइट सूट या व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के वीडियो बनाकर स्कूल में सेंड करना। कुछ ना कुछ मैम आप स्पीच लोग बोल सकते हैं? करेगा। हाँ, मैम स्पीच बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। किसी दूसरे स्टेट के बारे में, कोई उनके स्टेट की, जैसे आप कलकत्ता के बारे में बोल सकते हो कि वहां पर क्या क्या स्पेशलिटी है, पहले इंडिया का कैपिटल था, वहां का क्या क्या ड्रेस है, मतलब कुछ अलग सा स्पीच तैयार कर सकते हो दूसरे स्टेट के बारे में। या फिर कुछ अगर Yes, कुछ यूनिक है, कोई पोयम है, कोई कोट है, या फिर कोई सॉन्ग है अच्छा सा, है ना, तो रेडी करके एग्जाम के बाद बताइएगा। मैम चलिए, वीडियो बना कर भेजना वीडियो भेजना रहेगा। बनाकर सेंड करना है। यस मैम, चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू Thank you, ma'am. मैम। Bye, ma'am. Bye, bye.